वित्तीय विवरण एनालिसिस के अगले टूल्स जिसका नाम है अनुपात विश्लेषण। वित्तीय विवरण एवं व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को संकेत देते हैं। वित्तीय विश्लेषण की तकनीक के रूप में लेखांकन अनुपात आय एवं तुलना पत्र के व्यक्तिगत मतों के बीच में तुलनात्मक महत्व को मापते हैं। लेखांकन अनुपात जिसको बोलते हैं, ये व्यवसाय की वित्तीय सुदृढ़ता, शोधन क्षमता, स्थिति एवं कमजोरी को इंगित करते हैं। अनुपातों की सहायता से हम वाणिज्यिक इकाई की सही वित्तीय स्थिति के संबंध में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अनुपात विश्लेषण में लेखांकन अनुपात काम आता है। मतलब वित्तीय स्थिति और वित्तीय विवरण, वित्तीय स्थिति मतलब वित्तीय विवरण, कोई भी स्टूडेंट जब भी देखे तो वित्तीय विवरण एनालिसिस का मतलब वित्तीय विवरण में तीन चीज आती है, आय और स्थिति, मतलब आय लाभ हानि अकाउंट, ट्रेक अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो होते हैं ये सारी चीजें उस कंपनी की वित्तीय स्थिति को बताते हैं। और सबसे बड़ी बात उसकी तुलना, चाहे इनकम अकाउंट की तुलना करें या फिर कैश अकाउंट की तुलना करें या बैलेंस शीट की तुलना करें, उसके द्वारा उस कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, शोधन क्षमता क्या है, कमजोरी क्या है और उसकी प्रोग्रेस क्या है, उन सारी चीजों के बारे में जो निष्कर्ष निकालते हैं वो निष्कर्ष लेखांकन अकाउंटिंग रेशियो के द्वारा किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है, अब आप समझ लीजिए, माना एक दुकानदार 10,000 रुपए का लाभ कमाता है, दूसरा दुकानदार 20,000 का लाभ कमाता है। अब इससे अब आप कहो कि कौन ज्यादा क्षमतावान है, होता है कंपैरिजन। तो हम कह सकते हैं जो अधिक लाभ कमा रहा है, जो वह दुकान को अच्छे से ढंग चला रहा है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने पर यह पूछा जाना चाहिए कि दुकानदार ने कितनी पूंजी लगाई है। समझ गए? पूंजी कितनी लगी है, वो चीज देखनी है आपको। ठीक है, अब पूंजी कैसे, माना कि अ ने 1 लाख रुपए और बी ने 4 लाख रुपए की पूंजी लगाई, तो प्रत्येक ने पूंजी पर लाभ कितना प्रतिशत अर्जित किया, अब देख लीजिए। एक ही बात, 10,000 में से 10,000 बटा 1 लाख इंटू 100, 10% लाभ कमाया इसने। और बी ने 20,000 बटा 4 लाख इंटू 100, 5%। मतलब एक कंपनी जो 10,000 रुपए का लाभ कमाती है वो 10% है। बी कंपनी जो 20,000 का लाभ कमाती है जो 5% है। तो अपन कह सकते हैं कि ए ने तो कमाया 10% और बी ने कमाया 5%। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक कंपनी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है जिसने कम पूंजी से ज्यादा प्रॉफिट कमाया। ये आपका रेशियो अनुपात के रूप में जब हम पढ़ेंगे तब इन चीज का एनालिसिस करते हैं। अब आता है लेखांकन अनुपातों का विभाजन। पिछली बार भी सवाल पूछा है कि लेखांकन अनुपातों के प्रकार बताइए। पहले तरल का अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा क्रियाशील अनुपात, एक्टिविटी और टर्न ओवर रेशियो। लाइन चीज ध्यान रखिएगा, इसका कॉमर्स में इंग्लिश वर्जन ध्यान रखिएगा। तीसरा शोधन क्षमता या सोल्वेंसी रेशियो और चौथा लाभप्रदता अनुपात या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो 4 प्रकार के लेखांकन अनुपात आपके काम आते हैं। तो पहला अनुपात हो गया तरल का अनुपात, दूसरा क्रियाशील अनुपात, तीसरा शोधन क्षमता अनुपात, चौथा लाभप्रदता अनुपात। तो पहले चलते हैं अपन तरल का अनुपात की ओर। लिक्विडिटी रेशियो। तरलता का अर्थ क्या, तरल। लिक्विडिटी कहां से आती है, रोकड़ पैसों से, मतलब कंपनी की चालू देयता के शोधन की क्षमता। करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटी कहां से, रोकड़ कहां से था, द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज, तो वो तरलता कहते हैं। तरलता अनुपात फर्म की अपनी अल्पकालीन देयताओं का भुगतान करने की क्षमता को आंकते हैं। ध्यान से, अल्पकालीन देयता, फॉर एग्जाम्पल रोकड़ में किसने उधार दिया, रोकड़ में जो उधार दिया, जो
जो इसकी जो अवधि होती है, 1 साल की अवधि होती है या 6 साल की होती है, अल्पकालीन देयताओं को भुगतान करने की क्षमता से आते हैं। लाइन चीज की तरलता अनुपात किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी के वित्तीय विवरण विश्लेषण में उस कंपनी के या फर्म की अपनी अल्पकालीन देयताओं का भुगतान करने की क्षमता को कहते हैं। तो वो अनुपात, तरलता अनुपात किसी फर्म या कंपनी की अल्पकालीन देयता मतलब करंट लायबिलिटीज को चुकाने में जो क्षमता होती है वो उस क्षमता से आंकते हैं। तो ये करंट या तरलता अनुपात 2 प्रकार की होती है, करंट रेशियो चालू अनुपात, दूसरा त्वरित अनुपात या क्विक रेशियो। चले आगे, पहला आता है चालू अनुपात। चालू अनुपात किसी फर्म की एक अवधि, ये तो चीज चालू खाता, एक अवधि, एक साल की एक विशेष किसी फर्म की एक अवधि विशेष की चालू परिसंपत्तियां और चालू देयताओं का अनुपात है। मतलब चालू अनुपात क्या है? चालू देयता और चालू देयता मतलब आपकी करंट लायबिलिटीज क्या है और आपकी करंट एसेट्स क्या है, उनका जो अनुपात होता है उसको चालू अनुपात या करंट रेशियो कहते हैं, जिसमें करंट एसेट्स और दूसरा करंट लायबिलिटीज। इस अनुपात का उद्देश्य फर्म की अपनी अल्पकालीन देयताओं के भुगतान की क्षमता से कहा जाता है। इस अनुपात की गणना सूत्र याद लीजिएगा, चालू अनुपात बराबर चालू संपत्तियां बटा चालू देयता। मतलब कोई भी आपकी जो करंट एसेट्स है बटा करंट लायबिलिटीज, उन दोनों के अनुपात को बोलते हैं करंट रेशियो। किसी कंपनी का आदर्श चालू अनुपात होता है 2/1, 2 करंट एसेट्स हो और आपका 1 करंट लायबिलिटीज हो, तो वो आपका अनुपात उस कंपनी का सबसे अच्छा अनुपात माना जाता। मतलब चालू दायित्वों का भुगतान करने के लिए उसके पास 2 गुना करंट एसेट्स होने चाहिए, तो वो अनुपात होता है आपका चालू अनुपात। अब आते हैं, अब समझ बढ़िया, मैं आप समझा रहा हूं। चालू संपत्तियां वह संपत्तियां जो अल्पकालीन अवधि में या जिसकी अवधि 1 साल से अधिक ना हो, जो रोकड़ में परिवर्तन हो। चालू करंट रोकड़ में, कैश में परिवर्तन हो सके। इसमें क्या होता है? रोकड़ हंसते हैं, हाथ में कितना रोकड़ है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आप जंगलों में आप ट्रैकिंग करने जा रहे हो या फिर हिमालय में आप ट्रैकिंग करने जा रहे हो, जहाँ इंटरनेट चलता ही नहीं है, तो आपके खाते में कितना पैसा कोई मायने नहीं रहता, आपके हाथ में कितना पैसा है, आपके पास रोकड़ कितना पैसा है, वो आपकी माने। तो रोकड़ में कितना है, बैंक में कितना पैसा है, अल्पकालीन इन्वेस्टर कितना है और आपको पैसे देने वाले लोग कितने हैं, वो सारी होती है चालू एसेट्स। दूसरा चालू करंट लायबिलिटीज, वो लायबिलिटीज होती है जिसकी 1 वर्ष के अंदर भुगतान करने की आशा की जाती है। ठीक है, इसमें होती है विपत्र, विभिन्न लेनदार, बैंक, अधिक वर्ष, कर प्रावधान, अलग हुए, मतलब कैश इन हैंड इंग्लिश में देखिए, कैश इन बैंक, ट्रेड रिसीवर, जो आपको लेने पैसे देने, पैसे में इन्वेस्ट करने वाले कौन कौन से लोग हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक, प्रीपेड चेंज, ट्रेड रिसीवर इंक्लूडिंग बिल, ये आता। और ट्रेड पेएबल, किसको आपको व्यापार का पैसा देना, लेनदार कितने हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोविजन ऑफ हैंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ट्रेड पेएबल इंक्लूडिंग सॉन्ड्री ट्रेडिशनल बिल पेपर, ये सारे आते हैं करंट लायबिलिटीज में। तो चालू अनुपात सिंपल परिभाषा में चालू एसेट्स बटा चालू लायबिलिटीज, ये रेशियो होता है करंट रेशियो। दूसरा आता है त्वरित अनुपात या क्विक रेशियो। त्वरित अनुपात को तरल अनुपात भी कहते हैं, मतलब क्विक रेशियो को एसिड रेशियो भी कहते हैं। एसिड, ध्यान रखिएगा, एसिड ACID, एसिड रेशियो भी कहते हैं। ये चालू देयताओं के लघु अवधि के भुगतान की क्षमता का माप करता है।
वो अल्पकालीन अवधि, लाइन चेंज कीजिए, जो करंट लायबिलिटीज है, करंट आपका अनुपात है, अल्पकालीन अवधि, ये लघु अवधि, अंतर समझिए। वो करंट मतलब अल्पकालीन अवधि, ये लघु अवधि के भुगतान की, जो चालू देयते हैं, करंट एसेट्स है, वो आपको लघु अवधि में भुगतान करने की क्षमता की जांच करने का जो अनुपात है, वो त्वरित अनुपात है। ये अनुपात त्वरित संपत्तियां और चालू देयताओं के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। लाइन चीज के वो था करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ये है आपके क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। त्वरित अनुपात व्यवसाय की ऋणों की शीघ्रतम भुगतान करने की क्षमता को मापता है। ये 1/1 अनुपात आपका बेस्ट मॉडल। अब आता अनुपात होता कहां से है? इस अनुपात की गणना त्वरित अनुपात मतलब त्वरित संपत्तियां बटा चालू देयता, और त्वरित संपत्तियां में क्या होती है, चालू देय संपत्तियां माइनस स्टॉक और पूर्व दत्त का व्यय, इसमें से माइनस हो जाता है। तो अंतर समझ में आ गया। त्वरित अनुपात और करंट अनुपात, करंट अनुपात होता है अल्पकालीन अवधि, ये लघु अवधि। ये होता है इसका अनुपात का रेशियो होता है, करंट अनुपात का रेशियो होता है चालू संपत्तियां बटा चालू देयता। इसका होता है त्वरित संपत्तियां बटा चालू संपत्तियां। लाइन क्लियर है? इसका अनुपात होता है 1/1, वहां 2/1। ये होता है आपका त्वरित अनुपात।